Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 8th chapter of class 7. This chapter name is verbs expressing the past. Verbs जो past को express करती है. आइए चलते हैं, पढ़ते हैं हम past की verbs के बारे में. Before starting the chapter, we have this warm up activity. Write the correct past tense verb to fill in each blanks. यहाँ हमें past tense verb निकालनी है इन blanks को fill करने के लिए. Yesterday, Sarah dashed to the park. तो go की जो past form होती है वो went होती है and played with her friend. With her friends. Last week we dashed her delicious cake we ate. ईट की पास्ट फॉर्म होती है एट फॉर आवर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी. टॉम डैश हिज होमवर्क बिफोर डिनर लास्ट नाइट. टॉम did his homework before dinner last night. The cat dash on the couch all afternoon. The cat slept. मतलब पूरे दोपहर वो सोती रही. She dash her favorite movie 3 times over this weekend. She watched. मतलब उसने 3 टाइम देखी क्या अपनी फेवरेट मूवी. तो वॉच की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड हो जाएगी. आइए चलते हैं चैप्टर पर. वी हैव लर्न द फॉर्म ऑफ बी इन प्रेजेंट टेंस. हम फॉर्म बी की फॉर्म पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में. नाउ वी विल लर्न हाउ द वर्ब बी इज यूज्ड इन पास्ट फॉर्म. हम तो पढ़ चुके हैं बी की फॉर्म प्रेजेंट टेंस में. अब हम पढ़ेंगे क्या बी की फॉर्म पास्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं. जैसे पॉजिटिव आई, ही, शी, इट, वॉज. यहां पॉजिटिव में इट वॉज, इन सब के साथ वॉज लगता है. दे और वी के साथ वर लगता है. यू के साथ वर लगता है. यू के साथ वर लगता है. नेगेटिव में आई, ही, शी, इट, वॉज के साथ नॉट लग जाएगा. यहां वर के साथ नॉट लग जाएगा. अब यहां पर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं. वॉज नॉट नहीं लिख के हम वॉजंट भी कर सकते हैं. ओ को हटा के एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. तो इसमें वॉज और वर पहले आ जाता है. वॉज आई, शी, ही, इट, वर, दे, वी, वर, यू, वर, यू. नाउ वी विल नाउ लर्न अबाउट द पास्ट टेंस ऑफ हैव. अब हम हैव की पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे. द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ हैव इज हेड. जो पॉजिटिव फॉर्म है हैव की वो क्या है, हेड है. द नेगेटिव फॉर्म ऑफ हैव इज हैड नॉट और डिड नॉट हैव. नेगेटिव क्या है, हैड नॉट लगा देते हैं और डिड नॉट हैव लगाते हैं. द इंटरोगेटिव फॉर्म क्या है, हैज और हैड क्या होता है, पहले आ जाता है. हैड यू या डिड यू हैव. द शॉर्ट फॉर्म्स आर, शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज करते हैं. आई हैड का आइड, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, आई हैडंट. और उसको हम एग्जाम्पल आई हैड अ हैट, मेरे पास एक हैट है. आई हैडंट एनी हैट, मेरे पास कोई हैट नहीं है. आई डिड नॉट हैव एनी हैट. दोनों सेंटेंस क्या है, सही है. हैड यू अ हैट, क्या तुम्हारे पास एक हेड है. डिड यू हैव अ हैट, क्या तुम्हारे पास एक हेड है, हैट है. We will now understand the form of simple past tense. अब simple past tense की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. पॉजिटिव स्टेटमेंट में past tense of the verb होती है. नेगेटिव स्टेटमेंट्स में subject plus did not plus root form of the verb plus full stop. इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में did plus subject plus root plus form of the verb plus question mark. और फिर कभी कभी क्वेश्चन वर्ड भी आ जाते हैं जैसे who, what, whom, did, फिर subject, फिर root form of the verb plus question mark. शॉर्ट फॉर्म कैसे होती है, did not की didn't होती है. आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम टाइम इन द पास्ट एंड आर ओवर नाउ. कुछ चीज पहले हो चुकी है और अब खत्म हो चुकी है, तब हम उस सेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से. जैसे आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट यस्टरडे. एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, अपनी पुरानी हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे वी नेवर अराइव्ड लेट टू द स्कूल, हम कभी भी स्कूल लेट नहीं पहुंचे. टिप्स टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू सजेस्ट सम पास्ट हैबिट. वर्ड्स लाइक generally, sometimes, never, often, usually, always, frequently are used with simple past tense. We will now learn about the form of past continuous tense. Past continuous tense में हम कैसे यूज करते हैं. अफर्मेटिव में was या were आता है प्लस ing फॉर्म ऑफ द verb आती है. जैसे I was painting, they were painting. नेगेटिव सेंटेंसेस में not is inserted after the first part of the verb. verb के फर्स्ट पार्ट के बाद not लग जाता है. जैसे I was not painting, they were not painting. इंटरोगेटिव सेंटेंस में द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट. यहां सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. जैसे वॉज शी पेंटिंग, वर दे पेंटिंग. We will now learn about the uses of past continuous tense. हम past continuous tense के uses के बारे में पढ़ेंगे. ये कब यूज होता है, ये यूज होता है to express
an action which was in progress at some point of time in the past but whose time limit are not mentioned. कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो पुरान पास्ट में कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, प्रोग्रेस में होते हैं, लेकिन उनका कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं होता है. जैसे शी वॉज डेकोरेटिंग द हाउस, वो अपना घर डेकोरेट कर रही थी. अब कब तक कर रही थी ये नहीं पता. With a simple past tense they suggest that one activity was continuing with another took place. जैसे we were watching a movie when my parents entered the house. ये जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है, जब मेरे पेरेंट्स ने घर में एंटर किया तो मैं क्या कर रही थी, मैं मूवी देख रही थी. जब कोई चीज होती है तो क्या चीज साथ में हो रही होती है उसके बारे में हम बात करते हैं. आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. वन हैज बीन डन फॉर यू. जैसे व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई टेक्स्टेड यू लास्ट नाइट. अब हम यहां पर करेंगे ही was taking a shower when the telephone rang. मतलब इसकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी. रिंग की पास्ट फॉर्म रंग होती है. I was eating in a restaurant when you called. मैं रेस्टोरेंट में खा रहा था जब तुमने मुझे कॉल की. when you were coming यहां पर हमने when वाला पार्ट पहले आया तो when you came at the event, who was there? what they were doing at 10 p.m. last night, it was really disturbed. आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी विल नाउ लर्न अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस हैज और हैव होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है वर्ब की, जैसे ही हैड हियर्ड. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट इज इंसर्टेड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब. फर्स्ट पार्ट वर्ब के बाद में क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है, जैसे ही हैड नॉट हियर्ड. इंटरोगेटिव में क्या होता है? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस जो भी ऑब्जेक्ट होता है फिर क्वेश्चन मार्क. जैसे क्वेश्चन वर्ड फिर आते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और सेम एज इट इज आगे का सेंटेंस हो जाता है. से हैज ही हियर्ड, व्हाई हैज ही नॉट हियर्ड. We will now learn about the uses of present perfect tense. अब हम present perfect tense के uses के बारे में पढ़ेंगे. It is used to express an action that has been completed recently. जो recently ही complete हुआ है उसके लिए हम use करते हैं. जैसे I have just seen the news. I saw the news only a short while ago. थोड़े ही टाइम पहले मैंने news देखी है, उसके लिए हम ऐसे sentence use करते हैं. Express an action which was completed in the past but whose effect can be felt at the time of speaking. जैसे I have written a book so I need not to write it again. मैंने बुक लिख दी है तो मुझे इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. Tips to remember: simple past tense expresses an action which is not connected with the present. Simple past tense वो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं होता है. जैसे I bought a bet yesterday, no link with the present. प्रेजेंट से कोई लिख ही नहीं है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन कनेक्टेड विद द प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब यूज होता है जब उसका कुछ कनेक्शन होता है प्रेजेंट में. आई हैव बॉट अ बेट, मैंने एक बैट खरीदा. सो आई हैव अ न्यू बैट नाउ. अब मेरे पास एक न्यू बैट है. दिस एक्शन ऑफ बाइंग अ बेट इज लिंक्ड विद द प्रेजेंट. ये एक्शन क्या है? अभी प्रेजेंट से क्या है? लिंक है, क्योंकि अब मेरे पास एक बैट है. We will now learn about the form of past present tense. अब हम past present tense की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. Had plus past participle form of the verb. जैसे पॉजिटिव में I had arrived, she had arrived. नेगेटिव में I had not arrived, she had not arrived. Interrogative: had she arrived? Why had she not arrived? We will now learn about the uses of past present perfect tense. It is used to express an action completed before a given past movement. जैसे she had completed the project before her class. उसने अपनी क्लास से पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया. Indicate that a past hope, desire, intention etc was not realistic. जो realistic नहीं है, जैसे she has hoped that she will get good marks. उसको होप है कि उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे.
We will now learn about the form of present perfect continuous tense. अब हम present perfect continuous tense के बारे में पढ़ेंगे. Has और have plus been plus ing form of the verb. Positive में I have been cooking, she has been cooking. Negative में I have not been cooking, she has not been cooking. Interrogative, have you been cooking? Has she been cooking? ये होते हैं इंटेरोगेटिव में. वी विल नाउ लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज यूज्ड. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज होती है? एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिंस इन द पास्ट एंड हैज बीन गोइंग ऑन टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वो पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक जब तक हम बोल रहे हैं तब तक वो हो रहा है कंटिन्यूअस. जैसे सीमा हैज बीन रीडिंग अ नोवेल. सीमा अभी तक रीडिंग कर रही है, नोवेल पढ़ रही है. शी मे स्टिल बी रीडिंग. वो अभी भी रीड कर रही है. एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट finished only a short time ago. थोड़े ही टाइम पहले खत्म हुआ है. Natasha has been waiting for her result. She is no longer waiting for her result. Tips to remember है ये कुछ. जैसे present continuous tense is used to express an action that is going on at the present movement but we do not care how long it has been going on. जैसे example में हम देखते हैं Rahul is studying at the present moment. राहुल पढ़ रहा है. But sometime we take into consideration the time for which it has been going on. In such a case, we use present perfect continuous tense. Rahul has been studying for 2 hours. He starting study 2 hours ago and is still studying. वो 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया और वो अभी तक पढ़ रहा है. We will now learn about the form of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense में I had been talking, she had been talking. I had not been talking, she had not been talking. Had you been talking, had she been talking. तो ये present, affirmative, negative और interrogative में use किया. We will now learn about the use of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense में हम कैसे use करते हैं? Express an action which began before a definite movement in the past and was still in progress at that moment and had very recently finished. जो recently ही finish होने वाला है. जैसे he was very tired when he came home because he had been working in the field for 8 hours. वो बहुत थका हुआ था जब वो घर आया क्योंकि वो 10 घंटे से 8 आवर्स से फील्ड में काम कर रहा था. We will now learn about the uses of since and for. अब हम since और for का uses देखेंगे. Since is used when the emphasis is on the point at which an action starts. जैसे he has been cooking since 10 o'clock. It has been sleeping since early morning. For is used when the emphasis is on the period for which an action has been going on. जैसे they have been sleeping for 4 hours. मतलब जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं तो हम since का यूज करते हैं. जहां पर कुछ टाइम नहीं पता होता कि 4 घंटे से या एंटायर डे तो वहां पर हम for का यूज करते हैं. We are going to work for entire day. Now since and for are used with perfect continuous tense. Since और for perfect continuous tense के साथ यूज होते हैं. Fill in the blanks using the verb in the bracket plus just, already और yet. Just, already और yet का यूज करके sorry I just not read the news. I just not read. I yet not भी आ सकता है. I yet not read the book. I dash it. I just take it. He dash arrive. He already arrived. Yeah, he just arrived. I have been to all the major cities of India, but I yet not visit Mumbai. He already leave. I dash your result. I already see your result. तो इस टाइप से हम just, yet और already का यूज करते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Rewrite the following sentence in the present perfect continuous tense using the adverbial expression given in the bracket. One has been done for you. यहाँ पे हमें present perfect continuous tense में यूज करना है. It was raining for 7 days. It has been raining for 7 days. Trumpets were blaring loud. Trumpets have been blaring loud
for 2 hours. He was working in this factory since last year. He has been working in this factory since last year. The chief minister was himself looking into the chart since 2009. The chief minister has been himself looking into the charges since 2009. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंस और फॉर. सिंस और फॉर के साथ हमें फिलअप्स करने हैं. आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस. मैंने बहुत टाइम से तुमको नहीं देखा. काजल एंड रानी हैव बीन टुगेदर सिंस 2005. ये दोनों 2005 से साथ हैं. इट हैज नॉट रेन्ड लास्ट अगस्त. since last August. You haven't changed for the last time I saw. मैंने तुम्हें जब लास्ट टाइम देखा था. I was waiting for the bus since 30 minutes. मतलब 30 मिनट्स कौन से 30 मिनट्स है ये नहीं पता, तो for 30 मिनट्स. आइए देखते हैं स्पीकिंग स्किल्स. प्रैक्टिस सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस अबाउट द इवेंट दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. से द सेम सेंटेंस ट्वाइस यूजिंग ईच ऑफ the two sentences one by one and understand the difference. You may use the word like yesterday, last week, last year to frame your sentence. आपको प्रैक्टिस करनी है सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि कोई इवेंट पास्ट में हो चुका है उसके बारे में, और आपको क्या करना है, yesterday, last week और last year का यूज करना है. लाइफ स्किल इज आवर पास्ट हेल्प अस मेक द राइट डिसीजन फॉर आवर फ्यूचर. हमारा पास्ट हमें फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजन, सही डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है. वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. हम हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं. डिस्कस अबाउट द मिस्टेक यू मेड एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम. डिस्कस करना है अपनी गलतियों के बारे में और आपने उससे क्या सीखा विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ. थैंक यू स्टूडेंट्स.